जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डिप्लोमेंट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग एसएससी-जीडी का प्रोडक्टिव सेट नंबर 3 करेंगे। प्रोडक्टिव सेट नंबर 3 इस क्लास में हम लोग करेंगे। और इनसे पहले हम लोग प्रोडक्टिव सेट 2 तो कर लिए हैं, और आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को मैं बता दी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, हम लोगों का पहला प्रश्न है 26 मई 2023 को भोटो यात्रा उत्सव किस देश में मनाया गया है। चलिए दोस्तों बताइए, 26 मई 2023 को भोटो यात्रा उत्सव किस देश में मनाया गया है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेपाल में कौन सा उत्सव मनाया गया है, तो भोटो यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। और दोस्तों, नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है। और दोस्तों, नेपाल के संसद का क्या नाम है, तो राष्ट्रीय पंचायत जो कि नेपाल का संसद का नाम है। और दोस्तों चलिए बताइए कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा एक्सरसाइज यानी जुदा अभ्यास किया जाता है। चलिए बताइए कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा जुदा अभ्यास किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य किरण जुदा अभ्यास भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 2 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। चलिए दोस्तों बताइए कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी देश में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और दोस्तों बताइए कि कार्ल मार्क्स ने कौन सा पुस्तक रचना किया है। तो देखिए दोस्तों, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, तो कार्ल मार्क्स। और दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो 1818 ईस्वी में 5 मई 1818 ईस्वी को। और कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में 14 मार्च 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का मृत्यु हुआ था। और दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी के राज्य का नाम है जिसका नाम है ट्रियर नामक राज्य में हुआ था। चलिए दोस्तों, और हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। चलिए दोस्तों बताइए कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। देखिए दोस्तों, अगर क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 35 वर्ष होता है। और दोस्तों, राज्यपाल के कार्यकाल भी कितना वर्ष का होता है, तो 35 वर्ष का। और दोस्तों, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, मैंने राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष। और दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष उम्र चाहिए, तो 30 वर्ष। और मुख्यमंत्री PM और CM, प्रधानमंत्री और CM, मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र कितना वर्ष चाहिए, तो 25 वर्ष चाहिए। और दोस्तों, 21 वर्ष। ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच बनने के लिए उम्र कितना वर्ष चाहिए, तो 21 वर्ष। चलिए दोस्तों, अगर ये क्लास आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 4 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में एप्पल कंपनी के CEO कौन है। चलिए दोस्तों बताइए कि वर्तमान में एप्पल कंपनी का CEO कौन है।
आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिम कुक, जो कि एप्पल कंपनी का CEO है। और दोस्तों सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं। और दोस्तों एंडी जेसी जो कि अमेजन कंपनी के CEO है। और नील मोहन यूट्यूब जो हम लोग चलाते हैं उनके CEO कौन है, तो नील मोहन है। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है 5 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है। चलिए दोस्तों, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है विश्व व्यापार संगठन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी है। यानी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, ट्रेड होते हैं, उनका मुख्य प्रहरी कौन है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों WTO की स्थापना कब किया गया था, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को GATT गैट के स्थान पर। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। चलिए दोस्तों, बताइए कि विश्व में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर ये ऑप्शन नंबर सी, गुकेश डी जो कि भारत में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि कारीगर विजय दिवस कब मनाया जाता है। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइए कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हम लोग भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया था। इसी कारण से हम लोग 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं। और दोस्तों 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 8 नंबर प्रश्न है। चलिए दोस्तों, बताइए कि कोशिका के शक्ति गृह किसे कहा जाता है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोशिका के शक्ति गृह किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका के शक्ति गृह कहा जाता है। और जो दोस्तों सजीवों में प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, बताइए, तो इसका हो जाएगा राइबोसोम द्वारा सजीवों में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और दोस्तों लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 9 नंबर। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए दोस्तों, बताइए कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 12/35 अनुच्छेद 12/35 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। और दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे देश में किस देश से लिए गए हैं, यूएसए ले यानी अमेरिका से मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में लिए गए हैं। और दोस्तों 1 से 4 अनुच्छेद में क्या चर्चा किया गया है, तो देखिए दोस्तों भारत एवं उसके संघ क्षेत्र, राज्य एवं उसके
संघ क्षेत्रों के बारे में चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया है। और दोस्तों 5 से लेकर 11 तक चर्चा नागरिकता के बारे में किया गया है। और 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। और दोस्तों हमारे संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान के मैगना कार्टा कहा जाता है? मैगना कार्टा। तो भाग नंबर 3 को, जिसका अनुच्छेद 1235 है। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का 10 नंबर प्रश्न है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? चलिए दोस्तों बताइए कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा। तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है। और दोस्तों बताइए कि संगम वंश जो कि कहाँ पर था? विजयनगर साम्राज्य में कपाल वंश था संगम वंश। और संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुका, जो कि अपने पिता के नाम पर संगम वंश का स्थापना किया था। और दोस्तों चलिए आगे बताइए कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? तो कर्नाटक का कन्नड़ भाषा है। और तेलुगु कहाँ का है? तो तेलंगाना का है तेलुगु। और दोस्तों मिजोरम कहाँ का है? तो मिजोरम। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? चलिए दोस्तों बताइए कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी, जो कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। और दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए दोस्तों वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 1760 ईस्वी में हुआ था। और इसमें फ्रांसीसी को हार हुआ था और अंग्रेजों ने विजय प्राप्त किया था। चलिए दोस्तों बताइए कि कोचिन किसका राजधानी था? चलिए दोस्तों बताइए कोचिन किसका राजधानी था? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली का राजधानी कहाँ था? तो कोचिन। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि राजा टोडरमल। चलिए बताइए कि 12 नंबर प्रश्न है राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के राजस्व मंत्री था? चलिए बताइए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के राजस्व मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। और दोस्तों अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। और कहाँ पर? पाकिस्तान के अमरकोट जगह है वहीं पर हुआ था। और बाबर कौन था? तो बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर, जो कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, को हराकर मुगल वंश का स्थापना किया था। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? चलिए दोस्तों बताइए कि किस भारतीय ने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है? देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई, जो कि 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल किया है। और दोस्तों मोरारजी देसाई सबसे उम्रदराज बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। और यह 81 वर्ष की उम्र में 1977 ईस्वी में इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने थे।
चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 14 नंबर, सोना का आणविक सूत्र क्या होता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि सोना का आणविक सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर है AU, जो कि सोना का आणविक सूत्र है। और दोस्तों AL किसका है, तो एल्युमिनियम का AL आणविक सूत्र है। और Cl किसका है, तो क्लोरीन का Cl है। और SN किसका है, तो टीन का SN आणविक सूत्र है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 15 नंबर प्रश्न है कि दाब का SI मात्रा क्या होता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि दाब का SI मात्रा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, पास्कल, जो कि दाब का SI मात्रक होता है। और दोस्तों दाब बराबर क्या होता है, तो बॉल बाटा में क्षेत्रफल यानी एरिया। देखिए दोस्तों, दाब किसे कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बॉल को हम लोग क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। और दोस्तों दाब का SI मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। और दोस्तों न्यूटन किसका SI मात्रक होता है, तो बॉल का SI मात्रक न्यूटन होता है। और कूलम्ब किसका SI मात्रक होता है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब। और ओम किसका SI मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है। चलिए दोस्तों, बताइए कि निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, चांदी, जो कि मिश्र धातु नहीं है। और दोस्तों पीतल क्या है, तो मिश्र धातु है। और कांसा क्या है, तो मिश्र धातु है। और टांका भी मिश्र धातु है। और दोस्तों पीतल में तांबा प्लस जास्ता का मिश्र धातु कौन है, तो पीतल। और दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों बताइए कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। देखिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोगों का 18 नंबर प्रश्न है कि 3 से 12 समूह वाले तत्व किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए कि 3 से 12 समूह वाले तत्व किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, डी ब्लॉक के अंतर्गत 3 से 12 वाले ब्लॉक वाले तत्व आते हैं। और दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व को किस नाम में जाना जाता है, संक्रमण तत्व के नाम से डी ब्लॉक वाले तत्व को जाना जाता है। दोस्तों यह क्लास SSC GD के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों को 19 नंबर प्रश्न है कि लेजिम नृत्य की शैली का संबंध किस राज्य से है। चलिए दोस्तों, बताइए कि लेजिम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, महाराष्ट्र राज्य में लेजिम नृत्य मनाया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्या है, तो खजूरी, जो कि उत्तर प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, और केरल का कथकली, कथकली जो कि केरल का नृत्य शैली है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 20 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? चलिए दोस्तों, बताइए कि पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो ऑप्शन हमें तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप स्थित है। और दोस्तों, पंबन द्वीप का दूसरा नाम क्या है? तो रामेश्वर, रामेश्वर द्वीप जो कि तमिलनाडु के जो श्रीलंका वाले भाग हैं उसी के ओर हैं। दोस्तों, बिहार में कौन सा पर्यटक स्थल है? तो राजगीर जो कि बिहार में पर्यटक स्थल है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों।